ऐसा लग रहा है जैसे बीपीएसएससी दरोगा बहाली के लिए परीक्षा नहीं ले रही थी, बल्कि रसोइया और समाज शास्त्रियों की नियुक्ति के लिए ये परीक्षा आयोजित कर रही थी। जानबूझकर किया गया एक बहुत बड़ी साजिश है, जिसका खुलासा मैं बहुत जल्द करने वाला हूँ। जिस तरह से 2446 दरोगा बहाली में उत्तर वायरल हुआ था, लाखों लोगों के पास एग्जाम से 1 घंटा 2 घंटा पहले उत्तर चला गया था, लेकिन उसमें जो आंदोलन हम लोगों ने किया, बिहार के समस्त छात्रों ने मिलकर जो आंदोलन किया, उसका असर हुआ और 2213 दरोगा बहाली में इतना हुआ कि उत्तर वायरल नहीं हुआ। आपको जितना टफ प्रश्न पूछना था पूछते, उसके लिए दिक्कत नहीं था, लेकिन आप आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न कैसे पूछ दिए। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा गया। कट ऑफ जो है बहुत कम जाना चाहिए, बहुत ही कम, मतलब इतिहास में इतना कम कट ऑफ नहीं गया होगा जितना कट ऑफ जाना चाहिए इस दरोगा बहाली के पीटी परीक्षा का। अगर महाधांधली नहीं की जाती है तो इस दरोगा बहाली में पीटी का कट ऑफ जनरल कैटेगरी में मेल के लिए, बॉयज के लिए 53 से 55 जाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। 55 से ऊपर कट ऑफ जाता है तो इसका मतलब है बहुत बड़े पैमाने पे महाधांधली की गई है। ओएमआर सीट अंदर से रंगा गया है और सेटिंग गेटिंग का काम खुलेआम हुआ है और 25 लाख लेके दरोगा का सीट बेचा गया, तभी आप 55 से ऊपर कट ऑफ जा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। 2213 बिहार दरोगा के लिए परीक्षा हो गई। आपको बता दें कि परीक्षा में प्रश्न जो हैं वो ऐसा छात्रों का कहना है कि आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए और काफ़ी टफ रहा ये प्रश्न। करंट अफेयर भी पुराने पूछे गए, यानी कि जो सिलेबस जो बताया गया था उसके हिसाब से प्रश्न नहीं है। और आपको बता दें कि इन्हीं सब को लेकर जो कट ऑफ है वो कट ऑफ पर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। छात्र नेता दिलीप हैं, जिनके पास सैकड़ों छात्रों ने बताया कि कैसा रहा प्रश्न, कैसा रहा जो प्रश्न पूछे गए थे और कितना कट ऑफ होना चाहिए, उसके बारे में दिलीप बता रहे हैं और अपनी बातें भी रख रहे हैं। सुनिए पहले दिलीप ने क्या कहा। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों 2213 दरोगा बहाली पीटी परीक्षा संपन्न हो चुकी है। इस परीक्षा में प्रश्नों का जो स्तर था वो पिछली परीक्षाओं की तुलना में काफ़ी टफ था, काफ़ी हार्ड था। और 1717 दरोगा बहाली एवं 2446 दरोगा बहाली के पीटी परीक्षा के प्रश्नों से अगर हम तुलना करें तो उसकी तुलना में काफ़ी टफ था प्रश्न। और 2213 दरोगा बहाली में प्रश्न तो काफ़ी टफ थे ही, इसके साथ ही कई ऐसे प्रश्न थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे, कई ऐसे प्रश्न थे जो काफ़ी उलझाऊ थे, काफ़ी उठपटांग प्रश्न पूछे गए। और ऐसा लग रहा है जैसे बीपीएसएससी दरोगा बहाली के लिए परीक्षा नहीं ले रही थी, बल्कि रसोइया और समाज शास्त्रियों की नियुक्ति के लिए ये परीक्षा आयोजित कर रही थी। किसी भी परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो जॉब के नेचर के अनुसार प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन बीपीएसएससी ने जानबूझकर ऐसे प्रश्न पूछे जो आउट ऑफ सिलेबस थे और दरोगा बहाली से संबंधित नहीं थे, यानी कि इस जॉब के नेचर से संबंधित प्रश्न नहीं थे। और समाज शास्त्रियों की नियुक्ति से संबंधित सीटेट, उसके बाद आप रसोइया जैसा प्रश्न पूछ रहे हैं, जैसे लग रहा है रसोइया की नियुक्ति कर रहे हैं। तो ये जानबूझकर किया गया एक बहुत बड़ी साजिश है, जिसका खुलासा मैं बहुत जल्द करने वाला हूँ। फिलहाल इस वीडियो में मैं कट ऑफ के बारे में जिक्र करने जा रहा हूँ। तो 2213 दरोगा बहाली में उत्तर वायरल नहीं हुआ, जो कि एक अच्छी बात रही। जिस तरह से 2446 दरोगा बहाली में उत्तर वायरल हुआ था, लाखों लोगों के पास एग्जाम से 1 घंटा 2 घंटा पहले उत्तर चला गया था, लेकिन उसमें जो आंदोलन हम लोगों ने किया, बिहार के समस्त छात्रों ने मिलकर जो आंदोलन किया, उसका असर हुआ और 2213 दरोगा बहाली में इतना हुआ कि उत्तर वायरल नहीं हुआ, लेकिन प्रश्नों का जो स्तर था वो काफ़ी टफ था। और 1717 दरोगा बहाली में पीटी का कट ऑफ गया था जनरल कैटेगरी में बॉयज का 109 मार्क्स, यानी 54.5 क्वेश्चन मान लीजिए। 2446 दरोगा बहाली, उसमें उत्तर वायरल था बड़े पैमाने पे, लाखों लोगों के पास उत्तर गया था एग्जाम से 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा पहले ही, और उस प्रश्नों का स्तर भी सामान्य था। उसका कट ऑफ गया था 66 क्वेश्चंस, मैं प्रश्नों की बात कर रहा हूँ, 66 गया था। और 2213 दरोगा बहाली में उत्तर वायरल नहीं हुआ। प्रश्नों का जो स्तर है वो काफ़ी टफ है। मुझे लगता है इतना टफ किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया होगा बिहार में जितना कि टफ 2213 दरोगा बहाली के पीटी परीक्षा में प्रश्नों का स्तर जितना टफ था। और सबसे बड़ी बात कि आपको जितना टफ प्रश्न पूछना था पूछते, उसके लिए दिक्कत नहीं था, लेकिन आप आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न कैसे पूछ दिए। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा गया, उसके बाद करंट भी ऐसा पूछा गया कुछ जो कि परीक्षार्थियों ने बताया कि बहुत पुराना था, जो कि नहीं पूछा जाना चाहिए। और उसके बाद उठपटांग प्रश्न पूछे गए, कुछ प्रश्नों के ऑप्शंस भी उठपटांग दिए गए हैं और एग्जैक्ट सही ऑप्शन भी नहीं दिया गया है, और आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछा गया, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसी परिस्थिति में जबकि उत्तर भी वायरल नहीं है और उठपटांग प्रश्न पूछे गए हैं, आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछे गए हैं, और जितना भी
लोग सेट प्रैक्टिस करवा रहे थे, यूट्यूब पे पढ़ा रहे थे, सभी फेल हो गए, किसी का नहीं चला। तो ऐसी परिस्थिति में कट ऑफ जो है बहुत कम जाना चाहिए, बहुत ही कम। मतलब इतिहास में इतना कम कट ऑफ नहीं गया होगा जितना कट ऑफ जाना चाहिए इस दरोगा बहाली के पीटी परीक्षा का। अगर धांधली नहीं होती है, अगर महाधांधली नहीं की जाती है, तो इस दरोगा बहाली में पीटी का कट ऑफ जनरल कैटेगरी में मेल के लिए, बॉयज के लिए 53 से 55 जाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। हालांकि 53-55 से भी नीचे जाना चाहिए, मैं तो कहता हूं 50 से नीचे जाना चाहिए, लेकिन एक मान लीजिए 53 से 55 ही जनरल कैटेगरी में मेल के लिए, बॉयज के लिए 53 से 55 कट ऑफ ही जाना चाहिए। और फीमेल के लिए 34-35 काफी है कट ऑफ, 33-34 मानिए, 33-34 फीमेल का जनरल कैटेगरी में। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 46-47 मेल का, फीमेल का 31 या 30-31 जा सकता है। BC2 51 से 53 मेल का बता रहा हूं, और फीमेल का वही 31-32 जो भी हो। EBC मेल का 47-48, EBC मेल का 47-48, फीमेल का 30 चला जाए बहुत है। उसके बाद SC का मेल का 39-40 और फीमेल का 30, यानी फीमेल का, मुझे तो लगता है फीमेल का यानी कि गर्ल्स का हर कैटेगरी में रिजल्ट हो जाएगा। जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है, उतना मार्क्स लाने के बाद छात्राओं का सिलेक्शन, माने फीमेल का सिलेक्शन हो जाएगा उनके कैटेगरी में, अपने अपने कैटेगरी में। और यही होगा ही, होना भी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, जैसे गर्ल्स का है, फीमेल का, कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है उतना लाने के बाद उनका सिलेक्शन होना चाहिए, पीटी पास होना चाहिए वो। अगर वो ऐसा नहीं होता है, और जनरल कैटेगरी में जो मैंने कट ऑफ बताया है अभी, जनरल कैटेगरी में बॉयज का, मेल का 53 से 55 से ऊपर किसी भी हाल में नहीं जाना चाहिए। अगर जाता है 55 से ऊपर कट ऑफ जाता है तो इसका मतलब है बहुत बड़े पैमाने पे महाधांधली की गई है, OMR सीट अंदर से रंगा गया है और सेटिंग गेटिंग का काम खुलेआम हुआ है, और 25 लाख लेके दरोगा का सीट बेचा गया, तभी आप 55 से ऊपर कट ऑफ जा सकता है। वरना अन्यथा 55 से ऊपर कट ऑफ जाने का सवाल ही नहीं उठता है। मैं तो कहता हूं 50 से ऊपर नहीं जाना चाहिए जनरल कैटेगरी में मेल का कट ऑफ, जिस तरह का प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोग एकजुट रहिए, और जहां भी आपको गड़बड़ी मिले, अगर पेपर लीक का कोई सबूत हो आपके पास, आंसर वायरल का कोई सबूत हो तो हमें भेजिए, क्योंकि बगैर सबूत के हम कुछ नहीं कर सकते। अगर सबूत होगा तो हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे BPSSC की, लेकिन सबूत रहने के बाद। इसलिए आप लोग के पास अगर किन्हीं के पास भी है तो सबूत हमें भेजिए, हमें मोबाइल पे फोन करके या व्हाट्सअप करके भेजिए 7282005656। इस पर आप हमें व्हाट्सअप या फोन कर सकते हैं। और जो भी लोग भेजेंगे उन पे कोई आंच नहीं आने देंगे, उनका नाम कहीं नहीं लिया जाएगा, उनके बारे में कोई सूचना हम किसी को नहीं देंगे, किसी को नहीं बताएंगे। जो भी हमें सबूत भेजिएगा वो सिर्फ मेरे पास रहेगा, मैं किसी को उनका नाम नहीं बताऊंगा। बस वो सबूत हमें चाहिए ताकि उस आधार पे हम लड़ाई लड़ सके। और जो कट ऑफ हमने बताया है वही कट ऑफ रहना चाहिए। और जनरल कैटेगरी में बॉयज का हर हाल में 55 से नीचे कट ऑफ रहना चाहिए। 55 से ऊपर अगर कट ऑफ जाता है तो समझिए महाधांधली हुई। और आप लोग कमर कस लीजिए, तैयार रहिए BPSSC को उसी की भाषा में जवाब देने का, क्योंकि बहुत बड़ी साजिश की गई है। आपको क्या लगता है, कैसे ही किसी शिफ्ट में ज्यादा हार्ड क्वेश्चन, किसी में थोड़ा कम हार्ड करके दिया गया है? बहुत बड़ी साजिश है। और उटपटांग क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा गया है, सिलेबस से बाहर जाके प्रश्न ऐसे नहीं पूछा गया है। बहुत बड़ी साजिश है, और क्या साजिश है मैं खुलासा जल्द करूंगा। लेकिन आप लोग एकजुट रहिए और तैयारी भी आप करते रहिए, पढ़ाई भी करते रहिए। लेकिन जहां भी गड़बड़ी हो, जहां भी BPSSC तानाशाही करे, जहां भी धांधली करे, एकजुट होकर लड़िए। 6 लाख संख्या है दरोगा अभ्यर्थियों की, तो आप लोग एकजुट रहिए। और एकजुट होकर अगर कहीं गड़बड़ी होती है तो एकजुट होकर संघर्ष करना है। और आप लोग पढ़ाई भी करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद। तो जैसा कि आपने सुना कि दिलीप ने कट ऑफ के बारे में अलग अलग बताया है, और उनका साफ कहना है कि ये जो प्रश्न पूछे गए इसमें भी एक साजिश है। आयोग की मंशा जो है वो कहीं ना कहीं संदेहास्पद है, क्योंकि प्रश्न जो हैं वो इस तरह पूछे गए जिससे छात्र जो हैं वो जवाब नहीं दे पाए, यानी कि परीक्षा के रेलेवेंसी को लेकर कि उससे तर्क संगत प्रश्न नहीं किए गए हैं। वही बता दें कि कट ऑफ को लेकर है कि कट ऑफ बहुत नीचे जाएगा, अनुमान दिलीप के द्वारा लगाया गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।